एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं अपनी एक स्टोरी बताने वाली हूँ अपने लाइफ की, और कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ स्पेशल। और लास्ट में आप लोगों को एक रूम टूर भी दूँगी जहाँ पे भी मैं रहती हूँ, संभाजी नगर में एज अ रेंट। सो उस चीज़ का रूम टूर भी करेंगे। सो लास्ट तक वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। लेट्स गो। चलो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से एंड तक बताती हूँ अभी तक की कि क्या हो रहा है। तो हमारी ये है लव मैरिज, और हमारा फिक्स हो गया था बहुत दिनों पहले से कि हमको शादी करनी है, और हमने बहुत दिनों पहले से ही घर पे बता दिए थे। तो हमने मार्च में स्पेशली घर में दोनों ने बता दी कि हमको इसी साल शादी करनी है 2025 में। तो घर के लोग रेडी हो गए थे, और हमारा अप्रैल को 14 अप्रैल को हमारा रोका भी हो गया था। उसके बाद हमारा ऐसा था कि जल्द से जल्द शादी कर लेते, क्योंकि हमारे बहुत झगड़े होते थे। तो फिर हमने सोचा कि दिसंबर तक के हम लोग शादी कर ही लेंगे, दिवाली के बाद। दिसंबर में कुछ मुहूर्त नहीं थे, उसकी वजह से दिसंबर की भी डेट कुछ नहीं निकली। तो हम सोचे जनवरी में करते, बट जनवरी में भी डेट नहीं थी, डायरेक्ट वो नवंबर में थी या फिर फरवरी में थी। उनके बीच में कोई डेट्स नहीं थी। तो फिर हमने फरवरी की डेट फिक्स की 19 फेब। और हमारी जो शॉपिंग्स थी सब कुछ डन हो गया था दिसंबर के एंडिंग में ही। फिर अचानक से क्या हुआ, जनवरी आया, और जनवरी में मेरे हस्बैंड का हो गया एक्सीडेंट, वो भी 18 जनवरी को, शादी से ठीक 1 महीने पहले। और एक्सीडेंट उनका बहुत भयंकर हुआ था। एक्सीडेंट में क्या हुआ था कि उनके जो फेस के जो मल्टीपल बोन्स है वो फ्रैक्चर हो गए थे। उस वजह से वो बहुत दिनों तक के आईसीयू में थे। और फिर उनका फेस पे बहुत सारी स्वेलिंग थी, स्वेलिंग कम ही नहीं हुई थी, अगर स्वेलिंग कम होगी उसके बाद ही उनका जो सर्जरी होनी थी। उसके बाद बहुत दिन लग गए उनको रिकवर होने में। फिर सर्जरी फाइनली हो गई और उनको डिस्चार्ज मिला था फरवरी में। फिर भी स्वेलिंग बहुत थी फेस पे, और डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि तुमको शादी करनी है तो तुम एकदम नॉर्मल तरीके से करो, कुछ शोर शराबा नहीं होना चाहिए शादी में। फिर भी हमारा ऐसा था कि बहुत दिनों से शादी जो है वो टल रही है, आज नहीं, कल नहीं, इस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ, ऐसे कर करके बहुत टल रही है। तो जब भी हो रही है कर लेते हैं हम, और उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से शादी कर लेंगे। तो फिर हम, मेरी फैमिली रेडी हो गई थी, बट इनकी फैमिली नहीं हो रही थी। फिर भी उन्होंने कैसे तैसे करके कन्विंस किया अपने घर पे, और टचवुड बहुत जल्दी जल्दी वो रिकवर भी होने लग गए थे, और शादी तक वो रिकवर हो चुके थे ऑलमोस्ट। थोड़ा सा था उनको, बट रिकवर हो चुके थे, बिकॉज उनके फेस की पल बोन्स लाइक 10 to 15 बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हुए थे। तो उनके फेस पे मल्टीपल प्लेट्स लगी थी और स्क्रूस लगे थे। उस वजह से स्वेलिंग बहुत बढ़ रही थी और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उनको। और वो लिक्विड पे ही थे, उनको खाना वाना डॉक्टर ने मना किया था, लिक्विड ही चल रहा था उनको। उसके बाद शादी के नेक्स्ट मंथ ही हमें गुड न्यूज़ मिल गई थी। येस, फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया है, आई एम एक्सपेक्टिंग। सो शादी के नेक्स्ट मंथ ही गुड न्यूज़ मिल गई थी, और मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। और बाकी मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि जो चल रहा है, जो हो रहा है सो होने दो। कुछ अभी इतने केसेस चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो जो होएगा वो देखेंगे, बट अभी एकदम शांति से रहो। फिर मैं शांति से रही, जो हो रहा है सो होने दो, होने दो। देखते गए जो हो रहा है, तो कोई अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो फिर देखेंगे, बट अभी जो हो रहा है वो होने दो, ऐसा ही था हमारा। उसके बाद हम लोग इधर आ गए थे, मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, वो रिकवर हो चुके थे, और हम लोग इधर आ गए थे संभाजी नगर में, और वो यहाँ भी उनके साथ रहने आ गई। फिर हम लोग का था कि जो भी है शांति से रहते हैं, हम रह रहे थे प्रॉपरली। फिर एक दिन अचानक से, अभी कुछ दिन पहले, मेरे हस्बैंड के यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे प्लेट्स लगे हुए हैं, जो उनके बोन्स फ्रैक्चर हुए थे उस चीज़ के। तो वहाँ पे उनको एकदम से पेन होने लग गया। तो हमने कहा कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी वो प्लेट जो है वो फॉरेन मटेरियल है, तो आपकी बॉडी जो है वो रिजेक्ट कर रही है फॉरेन मटेरियल को, तो आप हो सके तो उसको निकाल दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम निकाल देंगे। फिर हमने सर्जरी प्लान की डॉक्टर के साथ में, तो उसने कहा कि 10th को आप एडमिट हो जाओ, 11 को सर्जरी हो जाएगी। और फिर हमारी सर्जरी की जो भी प्रोसेस है वो चलती गई, और फिर हम लोग एडमिट हो गए। और मैं स्टिल एक्सपेक्टिंग थी, तो मुझे तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही थी। पर मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो आ गया ये सब संभालने के लिए। फिर भी मुझे यहाँ पे रूम पे रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, मैं हॉस्पिटल में ही रहती थी, आना जाना करते थे हम लोग, और हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर था। उसके बाद भी जो भी हो रहा है, हम सोचे कि नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा हो। होते गया, सर्जरी हुई, उसके बाद में फेस पे और स्वेलिंग आ गई और पेन बहुत बढ़ गया था वो निकलने के बाद में। तो उनको फिर हॉस्पिटल में और एक दिन आईसीयू में एडमिट किए थे 12 को। फिर उनको शाम को डिस्चार्ज मिला आईसीयू से, फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट किए। फिर डॉक्टर ने कहा कि जब तक ये स्वेलिंग कम नहीं होती या फिर तुम्हारा पेन कम नहीं होता, जब तक
तो कोई यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर हम लोग वहीं रुक गए। फिर फाइनली कल जाके डिस्चार्ज मिला 16 को और आज है 17 जो मैं रिकॉर्ड कर रही है। तो अभी वो फ़िलहाल डॉक्टर के चेकअप के लिए गए हैं, रूटीन चेकअप उन्होंने बुलाया था डॉक्टर ने, तो वो गए मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी मेरा 6 मंथ की एंडिंग चल रही है, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और शायद मैं वहीं रहूँगी, उसके बाद इधर वापस नहीं आऊँगी बिकॉज़ ट्रैवलिंग इतनी नहीं जम रही मुझसे, थोड़े प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। तो अभी वो भी, उनको भी 10 दिन का रेस्ट है एटलीस्ट, तो वो भी उधर ही रुकेंगे, फिर वो इधर आ जाएंगे और मैं शायद उधर ही रहूँगी। तो ये है मेरी स्टोरी। और जो मेरी प्रेगनेंसी रही है उसकी मैं स्टोरी बाद में दूसरी वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि वो बताते बताते शाम हो जाएगी। पीछे जो सूटकेस देख रहे हो वो मेरे पैक हो चुके हैं और अभी 3 साढ़े 3 बज रहे हैं कुछ, और मेरा खाना नहीं हुआ है। अभी मैं फटाफट से खाना खा लेती, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है गाइस। चलो खाना खाते हैं। वो खाने में रात की सब्ज़ी बची थी वांगे आलू की, और ये है चटनी, और ये है दाल और राइस। देखो ये पूरा मैस पड़ा है मेरे आसपास, ये पूरे मेडिसिन्स ये सब, और ये कपड़े जो जो मुझे ले जाने का है मैंने सारा कुछ अपने आसपास रख दिया है। अभी मुझे फ़ोल्ड करके ये 2 ट्रॉली है, 2 ट्रॉली में डालना है। सो आज इतने दिन यहाँ पे रहने के बाद हम ये रूम छोड़ के जा रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों बहुत बुरा लग रहा था, बट अभी हम यहाँ पे कब आएंगे वो नहीं पता। मेरे हस्बैंड तो यही रहेंगे बट मैं नहीं रहूँगी, और मेरे हस्बैंड इस रूम में नहीं रहेंगे, तो इस बात का थोड़ा अफसोस हो रहा। सो ये है वो प्लेस जहाँ पे मैं रहती थी, और यहाँ से है एंट्रेंस, मतलब सीढ़ियाँ जहाँ से हम आते हैं, और ये 2 दरवाजे, एक है हमारे पड़ोसी का और एक है मेरा। तो ये हमारा था ये 1 आर के, इसमें हमने ज़्यादा सामान नहीं लिया था और रूम डेकोर भी नहीं किया था, बिकॉज़ हमें पता था कि हम बहुत जल्दी ही रूम को छोड़ने वाले, इस वजह से। और 1 आर के हमने इसलिए लिया था बिकॉज़ मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, और मैं अकेली रहती थी, मेरे हस्बैंड तो जाते थे काम पर, तो मुझे अकेले रहना पड़ता था, इस वजह से हमने ज़्यादा बड़ा रूम नहीं लिया। और ये था किचन छोटा सा, उसमें था ये बाथरूम दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं मुझे। और ये था हमारा किचन, जिसमें मैंने बहुत सारा सामान जो है पैक कर लिया था ट्रॉली में, इस वजह से यहाँ पे आपको बहुत कम सामान दिख रहा है ना, तो बहुत था। और ये था हमारा छोटा सा मंदिर जिसमें हमारे भगवान जी रहते हैं, और इतना कुछ दिखाने लायक है नहीं इसमें, बस 1 आर के था। और ये बाथरूम में कुछ खास नहीं है, और बट हमारा रूम सबसे लास्ट में था, और लास्ट में रहने की वजह से बहुत फ़ायदे थे बिकॉज़ उस साइड में पूरा जंगल एरिया था। सुबह सुबह मोर आते थे, बट यहाँ पे थोड़ा कचरा था, अदरवाइज़ बरसात में तो बहुत अच्छी यहाँ से हवा आती है, और जब बारिश होती है तो बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। और हमारी बाइक्स नीचे में रहती थी, और बस यही था हमारा। और नीचे में ये थी सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर के लिए, और कुछ है नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे सुबह सुबह, और ये मॉर्निंग का व्यू है, एंड दैट्स इट फॉर द